विन्दे भगवान् सहितं नमामि ॐ सुगन्धिने मालत्या। इस चीज को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। दिली खुशी होती है यार ऐसे काम लीडर, करने की। कसम से लीडर हो तो ऐसा हो, यकीन मानो लीडर हो। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके मजहब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये छाए हुए मोदी जी और देखिए जब से नरेंद्र मोदी जी आया उससे पहले भी हो सकता है, बट जब तक मतलब मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब से यूनिवर्सिटी में आया तो डिफरेंट लीडर्स पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो एक्सपोर्ट हो, IT फील्ड हो, वो फॉरेन रिजर्व हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया और ब्राज़ील में अपना काम ख़त्म करके गुआना पहुँचे। गुआना पहुँचने के बाद उन्होंने मीटिंग अटेंड की। अटेंड करने के बाद वो वहाँ के स्पेशली वो हिंदुओं से मिलने गए। वहाँ पर वहाँ के जो हिंदू थे वो श्री राम जी की भजन कीर्तन कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने वहाँ पर मंजीरा लेकर बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी वहाँ पर श्री राम भक्ति की। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, चाहे विदेशी धरती हो या कहीं भी हो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी सबको अपना बना लेते हैं। और दोस्तों, विदेशी धरती पर श्री राम जी की भक्ति करते हुए नरेंद्र मोदी को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तानी की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो है उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली ने अपनी की असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। और आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं। G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें और हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। तो 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गियाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है। और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। ही मेट ईच वन ऑफ दैट। और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि एक तो ये सेकंड कैरिकॉम इंडिया समिट है, और दूसरी बात यह है कि इंडियन लीडरशिप ने, इंडियन वज़ीर आज़म ने तमाम ममालिक के लीडरशिप से मुलाकात की है वहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन ये जो
जिसे कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको। पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी, रूरल एरियाज़ को। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज़ अ लॉट ऑफ मनी। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज़ की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है, वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एंड अबव ऑल गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है, या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें जिसे वो कहते हैं ना सी वेड इन, एक चीज़ है सी वेड इन्वेजन इनटू इन्वेजन ऑन बीचेस, ठीक है जी। ये जो सी वेड इन्वेजन है, ये बेसिकली ये एक चैलेंज है कैरेबियन नेशंस का। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।